अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नई खबर आई है, ताज़ा तरीन अपडेट है। मैं समझता हूं कि यार उन लोगों को क्या हो गया है, इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े नंबर क्यों ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से डिपोर्ट होना लाजमी बन जाता है, अजियत मिलना लाजमी बन जाता है। मेरा सवाल है उन लोगों से, क्यों गैर कानूनी तरीके से तुम जाते हो यार बाहर। फर्ज करें आप गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क जाते हैं, 3 या 4 लाख रुपया आप बचा लेते हैं। उसके बदले में जब आप वहां पकड़े जाते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपका नुकसान हो जाता है। यही अगर आप कानूनी तरीके जाएं, 3 या 4 लाख रुपए लगा के जाएं, तो आप 3 महीने या 4 महीने में आपकी मुकम्मल लागत वापस आ जाएगी और इससे दुगना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा भी आप कमा पाएंगे। ना पकड़े जाने का खौफ, ना डिपोर्ट होने का खौफ। कानूनी तरीके रोड पे घूम सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, काम की तलाश में जा सकते हैं। तो दोस्तों, तफसील से आपको खबर शेयर कर रहा हूं, ध्यान से आखिर तक वीडियो को लाजमी देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं सऊदी अरब के मुतालिक या काम के मुतालिक, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे ताकि नई आने वाली इस किस्म की वीडियो आप तक लाजमी पहुंचते रहे। तो दोस्तों, और अगर आप गैर कानूनी तरीके जाने का सोच रहे हैं ना, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर है आप कानूनी तरीके जाएं। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब, ओमान, कतर, ईरान, यहां से तकरीबन 60,000 के करीब लगभग लोग डिपोर्ट हुए हैं 2023 से लेकर आज तक, और उनके पासपोर्ट भी ब्लॉक हो चुके हैं। इनमें से ज्यादा अक्सरियत भिखारियों की है, जो वो वहां जाके भीख मांगते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, अच्छे अच्छे लोग यार, अच्छे अच्छे लोग वहां जाके भीख मांगते हैं। उनके लिबास से पता चलता है, उनके बोलने से पता चलता है कि वो कितने अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मजाल उनको शर्म है। देखें तो दोस्तों, सवाल तो है कि ईरान ने तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर 34,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। ईरान ने डिपोर्ट क्यों किया? क्योंकि ये लोग वहां पे कानून को फॉलो नहीं करते, गैर कानूनी तरीके काम करते हैं, जिसकी वजह से गिरफ्तार करके उनको वापस भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, आप खुद जरा फैसला करो, सोचो कि हम दूसरे मुल्कों के साथ गलत कर रहे हैं या फिर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका लाजमी जवाब दें। यही सब चीजें देखकर ओमान ने वीजे बंद किए हुए हैं, और ये भी समझ नहीं आती कि ये ओमान वर्क वीजे खोल देगा या नहीं खोलेगा। इसके अलावा कुवैत ने तकरीबन 19 साल के बाद वीजे ओपन किए हैं। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा, कुवैत जाके वहां खुदा के वास्ते भीख ना मांगना, कानूनी तरीके काम करना, अपनी रोजी कमाना, रिस्क के बारे में सोचना, मेहनत मजदूरी करना। अगर आप कानूनी तरीके काम करोगे तो उसका फायदा आपको होगा, मुझे नहीं होगा, और आपके घर वालों को होगा। पीछे घर वाले कितने आस लगा के बैठे होते हैं, बराए करम उनको देख लीजिएगा। कानूनी तरीके काम करना, गैर कानूनी तरीके बिल्कुल ना करना, ताकि कुवैत आइंदा वीजे बंद ना करे। एक छोटी सी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी।